तेलंगाना गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ पे हमारे क्विज़ का ये सेकंड वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग दलित बंधु आसरा पेंशन, रैतु बीमा स्कीम और मिशन काकतीया के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी पढ़ेंगे और थोड़ा उसको कंप्रहेंसिव वे में ये स्कीम्स को और डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके तमाम ग्रुप 2, ग्रुप 3 और जो भी टीचर्स का रिक्रूटमेंट होने वाला है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि दलित बंधु स्कीम के बारे में करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो साल 2023 और 24 के बजट में फाइनेंशियल ईयर में 17,700 करोड़ रुपए दलित बंधु स्कीम के लिए अलॉट किए गए। ये स्टेटमेंट ए है। और बी ये है कि इसके तहत 10 लाख रुपए 50% सब्सिडी के साथ दिए जाते हैं और एज ए फैमिली, एक फैमिली को एक यूनिट के तौर पे 50% सब्सिडी दी जाती है। ये स्टेटमेंट बी है। तीसरी बात यह है कि इसको साल 2020 के अगस्त 16 को हुजूराबाद में शुरू किया गया। चौथी बात यह है कि 10 लाख रुपए दलितों को दलित बंधु स्कीम के तहत दिए जाते हैं, लेकिन इसका मकसद ये है कि उनके कर्ज़ों को अदा करने के लिए, ताकि वो लोग कर्ज़ों से मुक्त हो जाएं, यानी कर्ज़ों से फ्री हो जाएं। तो 4 स्टेटमेंट है। अगर इन चारों को गौर करें तो सिर्फ स्टेटमेंट ए ही करेक्ट है। 17,700 करोड़ रुपए बजट में वक्फ किए गए, मुख्तस किए गए, अलॉट किए गए, यही बात सही है। और यहाँ पर 50% सब्सिडी की बात बी में बताया गया, ये गलत है। इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। ये 100% जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है। इसमें कोई जो है सब्सिडी 10%, 1% भी सब्सिडी नहीं है। दूसरी बात यह है कि 2020 में नहीं 2021 में लॉन्च किया गया और ये डेप्ट फ्री करने के लिए नहीं, कर्ज़ों को अदा करने के लिए नहीं किया गया। तो यहाँ पे आप 2021 के अगस्त में शुरू किया गया, 20 के अगस्त में नहीं, हुजूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको शुरू किया गया। ये एक इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम है जो कि एम्पावरमेंट के लिए फोकस करता है। एम्पावरमेंट मतलब बाइख्तियार बनना, किसी के सपोर्ट के बगैर आप खुद ब खुद आगे बढ़ना, तो इसको बोलते हैं एम्पावरमेंट। और यहाँ पर क्या है कि 10 लाख रुपए दिए जाते एससी कास्ट की एक फैमिली को एक यूनिट के तौर पे इसको कंसिडर करते हुए दिए जाते, और कई के वास्ते दिए जाते टू स्टार्ट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। कुछ ऐसा काम वो लोग शुरू करना 10 लाख रुपए से जिससे उनको इनकम जनरेट होता है। जैसा कि आप कोई कारखाना लगा सकते, कार ख़रीद सकते या ट्रैक्टर ख़रीद सकते, जिससे आप जो है उसको किराए में देके कहीं ना कहीं पैसे लगाते, या फिर आप कुछ भी कर सकते 10 लाख रुपए जिससे आपको इनकम जनरेट होता। तो इससे क्या है कि एम्प्लॉय जॉब लेने से जॉब देने वाला बनाना एससी फैमिली को, ये मकसद है गवर्नमेंट का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे। आसरा पेंशन बहुत पुराना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हम लोग लेटेस्ट डेटा को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्कीम के तहत 10 कैटेगरीज के अलग अलग अफराद को आसरा पेंशन दिया जाता है, जैसा विडो है और इसी तरह जो है बड़ी उम्र के लोग हैं, बीडी वर्कर्स हैं, इस तरह से। और आसरा पेंशन के अंडर में जो एल्डरी आर्टिसंस रहते, जो फनकार रहते, उनको 3,016 रुपये हर महीने पेंशन दिया जाता। तीसरी बात यह है कि आसरा स्कीम के तहत में जो डिसेबल्ड अफराद हैं, फिज़िकली जो डिसेबल्ड हैं, उनको 4,016 रुपये दिए जा रहे हैं। चौथी बात यह है, एज़ पर 2022 के जो स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, 44 लाख अफराद को जो है आसरा पेंशन दिया जा रहा है हर महीने हमारे तेलंगाना स्टेट में। ये चारों स्टेटमेंट को अगर आप गौर करेंगे तो सही जवाब है ए, बी, सी, डी। ये भी सही है कि 10 कैटेगरी के अंडर में आसरा पेंशन दिया जाता है अलग अलग लोगों को। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी उम्र के जो फनकार रहते हैं उनको 3,016 रुपये दिए जा रहे, और जो डिसेबल्ड हैं उनको 4,016 रुपये। अभी जुलाई में इसमें 3,016 थे, अब इसको 4,016 कर दिए। और 2022 के स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी इसमें इजाफा हुआ, लेकिन ये पुराना डेटा डिस्कस कर रहा हूँ। 44 लाख अफराद को आसरा पेंशन के ज़रिए उनको माहाना वजीफ़ा दिया जाता है। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि आसरा पेंशन के तहत में जो विडो पेंशन है, बेवा जो रहती जिनके शौहर का इंतकाल हो जाता, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो 18 साल रहना,
एक ऑप्शन। दूसरा ये है कि हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट पेश करना। तीसरी बात ये है कि 45 साल तक उन्होंने हर साल, यानी 45 ईयर्स पहुंचने तक वो औरत हर साल के मैं शादी नहीं करी बोल के सर्टिफिकेट पेश करना, हर साल पेश करना। 45 साल आने तक हर साल क्या करना कि मेरी शादी नहीं हुई बोल के सर्टिफिकेट पेश करना। चौथी बात यह है कि हेल्थ स्टेटस के बारे में अपडेट करते रहना। ये चारों स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो सही जवाब है 18 साल, ये भी करेक्ट है, और हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट पेश करना ये भी करेक्ट है, और 45 साल पहुंचने तक हर साल नॉन मैरिज का एक जो उनका स्टेटमेंट रहता, जो एक क्या बोलते हैं उसको, एफिडेविट रहता, वो बताते रहना। चौथी बात यह है कि हेल्थ स्टेटस का इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी सब सही है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि रैतु बीमा जो फार्मर को जो इंश्योरेंस देते वो स्कीम के बारे में क्या करेक्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात यह है कि IDBI के ज़रिए 5 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाता, किसको, पुअर एंड पुअर फार्मर्स को, ठीक है। अगर वो लोग बीमार पड़ गए 8 दिन के अंदर, तो गरीब फार्मर्स के फैमिलीज को 8 दिन के अंदर, बीमार होने के 8 दिन के बाद उनको जो है 5 लाख रुपए इंश्योरेंस दिया जाता एक। दूसरी बात यह है कि LIC प्रोवाइड करता 5 लाख रुपए का कंपनसेशन, किसको, जो भी फार्मर का डेथ होता उसकी फैमिली को कितने दिनों के अंदर, ये एक्चुअल में 10 डेज है, नॉट 100 डेज, ठीक है। तो ये 10 डेज है, तो 10 डेज के अंदर जो है LIC प्रोवाइड करता 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, जो उसका जो भी बेनिफिट रहता वो LIC के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता। और इसमें ख़ास बात यह है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लैंड के आप फार्मर है, आप वो अपना नाम दर्ज करा दिए, आप अपना नाम रजिस्टर कर दिए, काफ़ी है, तो उसमें आपका कितना लैंड है इससे कोई मतलब नहीं। ये स्टेटमेंट 2 है, B है। तीसरा यह है कि दलित और ट्राइबल फार्मर्स को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन अमाउंट LIC के जरिए दिया जाता है, ये तीसरा है। चौथी ये है कि क्रॉप कंपनसेशन है फार्मर्स को। तो ये 4 बातें हैं, लेकिन अगर हम इसका सही जवाब देखेंगे बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी है कि ये जो A है ये भी गलत है, C है ये भी गलत है, D है ये भी गलत है, सिर्फ B करेक्ट है। क्या करेक्ट है बोल तो मैं आपको बताऊँ, 5 लाख रुपए जो भी फैमिली रहती किसान के मुतासरा फैमिली, उस किसान के डेथ से उनको 5 लाख रुपए उसका जो इंश्योरेंस जो बेनिफिट रहता वो दिया जाता, 10 दिन के अंदर ये पे किया जाता LIC के थ्रू। ये यहाँ पे IDBI पे नहीं करता, और ये बीमारी का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर डेथ का जिक्र है। तीसरी बात, दलित और ट्राइबल फार्मर्स का ऐसा कुछ नहीं है, पूरे किसानों को ये बेनिफिट अप्लीकेबल है। चौथी बात, ये क्रॉप कंपनसेशन नहीं है बल्कि किसान का डेथ है, इसलिए A, C, D गलत है, B करेक्ट है। ये बात आप अच्छे से याद करिए, एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करता। हमारा जो लास्ट आज के क्विज का क्वेश्चन है वो ये है कि मिशन काकतीय के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो साल 2015 के मार्च 12 को शुरू किया गया, और इसका मकसद ये है कि 46,531 पॉन्ड्स जो रहते, छोटे छोटे जो वाटर बॉडीज रहते, और इसके अलावा स्मॉल वाटर बॉडीज रहते। पॉन्ड मतलब जो तालाब रहते, 46,531 तालाबों को बहाल करना और छोटे वाटर बॉडीज को बहाल करना, मिशन काकतीय। तीसरा यह है कि बेस्ट इरिगेशन प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन की तरफ से साल 2018 में, ये तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा यह है कि ये जो मिशन काकतीय के जरिए जो जितने भी तालाबों के मरम्मत का और उसके बहाली के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता उसको स्कॉच अवार्ड 2021 में दिया गया। तो ये 4 स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे तो 4 के 4 करेक्ट हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब्र के साथ ये पूरे वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच।